प्रवक्ता तो ही एक बात बता दें कि ये विधायक भी रह चुके हैं, आजकल पूर्व विधायक हैं, तो 27 का चुनाव तो लड़ेंगे, तो देखेंगे क्या उसमें होगा, लेकिन अभी ये पूर्व विधायक हैं और सपा के प्रवक्ता भी हैं। सच में दलाली चलती है संडा जी? सही सही बताना आज। देखिए, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कौन लेता है कौन नहीं लेता है इसके बारे में मुझे किसी पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। पर चलता है। मेरा अपना जो व्यक्तिगत जीवन रहा है उसके बारे में आप सुल्तानपुर में जो मेरा क्षेत्र था किसी से भी पता कर लेंगे तो मेरे बारे में वो बता देगा कि मैं कैसा विधायक था। अब इसके बाद एक दूसरा सवाल ब्रजेश भाई उससे उठता है। आपने शुरुआत में ही कहा था कि एक व्यापक फलक पे इस पर चर्चा होना चाहिए महेश त्रिवेदी के बहाने। एक ऐसी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करती है, जो सरकार बार बार कहती है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, अभी परसों योगी जी का भाषण मैंने सुना था, उस सरकार में अगर ये पार्टी का एक विधायक खुल्लम खुल्ला छाती ठोंक करके कह रहा है कि हाँ भाई 10% लेता हूं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार का इशारा भी हो सकता है कि भाई तुम अपना काम जारी रखो और हम उसको देख करके भी अनदेखी कर देंगे, हम तो विपक्ष वालों पर निगाह लगा करके बैठे हैं। अभी मनीष जी की बात में सुन रहा था तो मुझे एक दोहा याद आ गया, उसको थोड़ा सा मैंने बदला है कि यूपी में लूट की छूट है और लूट सको तो लूट, 27 में सत्ता जाएगी पछताओगे खूब। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। थाने, तहसील, कलेक्ट्रेट से लेकर के सचिवालय तक हालत यह है कि बगैर पैसा दिए कहीं काम होता नहीं है। जो विकास के लिए जनता के लिए पैसा आता है, इनको शर्म नहीं आती उसमें दलाली खाते कि ये अच्छा जनता को पता चल जाता है क्षेत्र में अगर कोई ठेकेदार काम कर रहा है, मान लीजिए कोई गांव में सड़क बननी है और विधायक जी ने उसमें से 30% कमीशन खा लिया है, तो वो तो दिखेगा ना कि पैसा खाए हैं। गांव में छिपती थोड़ी ये बात। ब्रजेश जी, इन्हें शर्म नहीं आती कि पब्लिक को फिर कैसे जाके फेस करेंगे कि विधायक जी दलाली में तल्लीन है। ब्रजेश जी, जिस विचारधारा का लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास ही नहीं होगा, एक बड़ी मशहूर कहावत है लोकतंत्र के बारे में कि लोक राज लोक लाज से चला करता है। जिस सरकार में कोई लाज बची ही नहीं है, जिसको लोकराज के कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है, जो सरकार एक व्यक्ति की तानाशाही कायम करना चाहती है, उस सरकार से ये उम्मीद करना। और हम तो यहां तक कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दो ही चीजें कड़कड़ में व्याप्त हैं, या तो ईश्वर व्याप्त है या भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या आप समाजवादी पार्टी के विधायकों की सबकी गारंटी लेंगे कि वो कमीशन नहीं खा रहे हैं? मैंने शुरुआत में कहा मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी के बारे में किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए ना अधिकृत हूं और ना उस हैसियत में हूं और ना मेरी जानकारी है। मेरा यह कहना है कि आप तो हौसला भी नहीं दिखा पाए कि महेश त्रिवेदी पर एक्शन होना चाहिए। अब लीजिए, अभी तो भाजपा के एक विधायक जी ने कहा, गुर्जर जी ने कहा, उन्होंने तो बहुत बातें तो कही। कह रहे हैं कि वो तो जेल में डालने डूबकर मरने की बात, बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं। महेश त्रिवेदी, अपोजिशन तो ये भी हौसला नहीं दिखा रहा है। महेश त्रिवेदी जी तो खाली हांडी के एक चावल हैं जिनको आपने दबाया और पता चल गया कि चावल पका हुआ है। अगर ये हांडी का चावल उतारा जाएगा तो कितने महेश त्रिवेदी इस सरकार में बैठे हुए हैं, ये बात साफ हो जाएगी। और मैं चुनौती दे करके कहता हूं, इसी कौन सी चुनौती आप देंगे जब आप कार्रवाई की मांग तक नहीं कर पा रहे हैं? मैं कहता रहा हूं, एक मंत्री के ऊपर कुछ महीनों पहले यूपीएसआईडीसी के कई प्लाट कब्जा करने का आरोप लगा था। क्या कार्रवाई हुई सरकार की? ये सरकार खुद तो आप अपोजिशन है, कम से कम मांग तो जारी रखो कि मांग भी नहीं करना बंद कर दोगे। हम तो चाहते हैं कि सरकार को भ्रष्टाचार में बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर मोदी मतलब पैसा खाएं त्रिवेदी जी, बर्खास्त तो सरकार। त्रिवेदी जी ने तो सच्चाई खोल दी है। आपने भी बधाई दी त्रिवेदी जी को। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार का आईना है। त्रिवेदी जी ने आईना दिखाया है सरकार को। अब सरकार आईना न देखना चाहे, इस सरकार को आईने में अपनी शक्ल अगर बदशक्ल दिखाई दे। चीज है, त्रिवेदी में ईमान है। अगला आदमी कहता है हमें तो ईमानदारी से 10% मिल रहा है, मतलब ये ईमान है उस आदमी का। देखिए, स्वीकार तो रहा है कि उसको आप ईमानदार साहस कह लीजिए। यही आजकल ईमानदारी हो गई है। हाँ, किसी को ईमानदारी कहते हैं। छाती ठोक करके स्वीकार करना भी एक तरीके की ईमानदारी है, और उस मायने में देखा जाए तो वो ईमानदार है। थैंक यू सर, बहुत लेकिन मेरा कहना है कि सरकार अगर गंभीर है, एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि
एक आईएएस भी इसी सरकार में थे कुछ महीनों पहले, जिनके भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चाएं चली थी, और हुआ था कि यूपी में सुशासन वाली सरकार और जीरो टॉलरेंस वाली सरकार उनको घर पे पता नहीं क्या क्या कर देगी, बुलडोजर चल जाएगा। कहाँ है वो? कहीं कुछ कार्रवाई हुई, पता चला क्या? हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी में नैतिक साहस है और जिस रामराज्य की वो बात करते हैं, अगर उस रामराज्य की परिकल्पना को साकार करते हैं तो उनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। नंद किशोर गुर्जर